सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग अगले सेट का प्रैक्टिस करेंगे। देख सकते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल प्रीवियस ईयर पेपर, ये जो एग्ज़ाम हुआ है वो कब हुआ है, ये पेन का कलर चेंज कर लें थोड़ा। ये जो एग्ज़ाम हुआ है वो 29 जनवरी 2017 को हुआ था। इससे पहले जो मैंने करवाया था वो शायद 2-3 फरवरी को हुआ था। तो 2017 में इंटर लेवल का 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। पहले शिफ्ट के मैंने 75 क्वेश्चन आपको करवा दिया है। पहला वीडियो, दूसरा वीडियो और तीसरा वीडियो में मैंने 25-25 क्वेश्चन करवाया है। 25-25 का 3 वीडियो मैंने किया था। और यहाँ भी हम 75 क्वेश्चन करने वाले हैं। और टोटल कितना वीडियो बनेगा? 3 वीडियो बनेगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। 25 क्वेश्चन करवाने में लगभग 45 मिनट के आसपास लग जाता है, क्योंकि हम स्लोली अच्छे से करते हैं उसको। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जीके का आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। वन्य जीव संरक्षण से आ रहा है क्वेश्चन, नीति आयोग, जो भी क्वेश्चन हो। जापान की संसद, ये देख रहे हैं बार बार आ रहा है। एक देश की मुद्रा और दूसरा किस देश के सांसद का क्या नाम है? रियाल। देखिए किस देश की मुद्रा आ गया। मुद्रा और संसद हर एक शिफ्ट में लगभग यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सब देख लीजिएगा सारा कुछ। जनजाति भी आ रहा है, जारवाड़ जनजाति कहाँ पाई जाती है, लुसेंट में दिया हुआ है बहुत सारे जनजाति, आप सब देख सकते हैं। तो वैसे ही जीके पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्टिव में मिल जाएगा। और बाकी हम मैथ्स रीजनिंग तो यहाँ पे हम करवा ही रहे हैं। आ जाते हैं मैथ्स के पहले क्वेश्चन पे। साइंस का भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है मैथ्स का। हाँ, पहला क्वेश्चन यहाँ है 60 नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 अंक x और y है। अंक नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 2 संख्या होना चाहिए। पहला ही ये गलत है। 2 संख्या होना चाहिए x और y, और इसका HCF और LCM कितना कितना है? 4 और 48। क्रमशः मतलब होता है कि पहले HCF है तो पहले HCF होगा, और फिर LCM है तो फिर LCM होगा। यानी 2 संख्या है x और y, उसका HCF कितना है? 4, और LCM कितना है? 48। तो पूछ रहा है दोनों संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो आपने पढ़ा होगा लॉसा मतलब LCM गुने मौसा, मौसा मतलब HCF। लॉसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या कितना है? x, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कितना है? y। तो लॉसा कितना है? 4, ये लॉसा कितना है? 48, और मौसा कितना है? ये HCF ना होगा, यहाँ पे HCF होगा। और मौसा कितना है? 4। यहाँ से क्या आ जाएगा? XY। तो दोनों को गुना कर देंगे ना। 4 8 32 के 2 3, 4 चौका 16 3 19, यानी 192 हमारा आंसर। पहला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान था। आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में ही समझाया था। देखिए अगर आप वीडियो कंटिन्यू करते हैं, मेरा जो पहला 3 वीडियो है और आगे जो भी होगा, अगर सारा कंटिन्यू करते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए 2 भिन्नों के महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त के विषय में कौन सा सही है? 2 भिन्न दिया हुआ है। भिन्न मतलब ये 4/9 दिया है और एक 2/3 दिया है। 2 भिन्न दिया है। पूछ रहा है कि इसका महत्तम समापवर्त्य होगा वो अंश का महत्तम होगा और हर का लघुत्तम होगा। अंश मतलब ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। हमने क्या बताया था कि अगर इसका HCF पूछे, इस दोनों का HCF पूछे, तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाले का HCF निकालेंगे, मतलब अंश का HCF निकालेंगे, और हर का LCM निकालेंगे। तो पूछ रहा है महत्तम समापवर्त्य मतलब HCF, तो इसका HCF निकालेंगे तो क्या होगा? ऊपर वाले का HCF जो निकालना रहता है ऊपर वाले का वही निकालते हैं, यानी अंश का महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य दिया है, निकालना है, तो हम अंश का महत्तम समापवर्त्य लेंगे और हर का क्या लेंगे? उसका उल्टा लघुत्तम समापवर्त्य। मतलब यही कथन सही है। दिया है ना चूजन ऑप्शन 1। दूसरा देखिए महत्तम समापवर्त्य क्या दिया है? अंश का महत्तम समापवर्त्य। चलिए ठीक है। और हर का महत्तम समापवर्त्य, दोनों का महत्तम समापवर्त्य है, ये गलत है। ऊपर वाले का महत्तम और नीचे वाले का लघुत्तम निकलता है। लघुत्तम समापवर्त्य दिया है। लघुत्तम में क्या होगा? अंश का महत्तम नहीं, लघुत्तम में अंश का लघुत्तम और हर का महत्तम। तो ये भी गलत है, केवल पहला कथन सही था। 48, 108 और 140 का महत्तम समापवर्त्य निकालना है।
महत्तम समापवर्ती मतलब वैसा संख्या जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे। तो हम करने नहीं जाएंगे, हम महत्तम समापवर्ती निकालेंगे नहीं, इसको हम ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से। जैसे पहला ऑप्शन है 5, क्या 5 48 को काटेगा? कभी नहीं। 5 नमा 45 और 5 दाई 50, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। महत्तम समापवर्ती क्या होता है? महत्तम समापवर्ती मतलब वैसा संख्या जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे। लेकिन 5 तो 48 को नहीं काट सकता, 108 को नहीं काट सकता, तो ये नहीं होगा। क्या 7 48 को काट सकता है? नहीं। क्या 4 48 को काट सकता है? बिल्कुल। क्या 4 108 को काट सकता है? बिल्कुल। क्या 4 140 को काट सकता है? ये भी बिल्कुल, सबको काट देगा। अब देखिए 2 48 को काटेगा? बिल्कुल। 108 48 को काटेगा? बिल्कुल। 2 140 को काटेगा? बिल्कुल। तो 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो हम लेंगे कौन? क्या दिया है? महत्तम समापवर्ती। महत्तम मतलब क्या होता है? बड़ा। महत्तम मतलब बड़ा। महत्तम समापवर्ती का मतलब होता है वह बड़ा से बड़ा नंबर जो सबको काट दे। तो जो बड़ा से बड़ा नंबर जो तीनों को काट दें, तो क्या है? 4। इसका आंसर क्या होगा? 4। ये तो आपका आ गया। ये सब किसका है? साइंस का। करवा दे, इसको कर दे। ये सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा? इसका फार्मूला होता है C/5 बराबर F माइनस 32/9। देखिए 5 डिग्री, ये सेल्सियस में 5 डिग्री, ये 5 डिग्री नहीं है, 5 ये गलत दिया है। देखिए ये 5 नहीं होगा। फ़ारेनहाइट में हम डिग्री नहीं लगाते हैं, जैसे सीधा लिखते हैं 20 फ़ारेनहाइट, 50 फ़ारेनहाइट, डिग्री नहीं लगाते। डिग्री किस में लगाते हैं? 20 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सी में लगता है। तो देखिए 5 फ़ारेनहाइट होगा। अब इसको सेल्सियस में बदलना है, तो देखिए सी की जगह सी, 5 की जगह 5, एफ़ की जगह पे कितना रखेंगे? 5, क्योंकि 5 एफ दिया है ना, एफ की जगह पे 5 माइनस 32/9। सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा? C/5 बराबर 5 में से 32 क्या, तो कितना होगा? -27/9। 9 से कितने बार में कटेगा? -3 बार में। तो C बराबर क्या होगा? 5 दिया -15, -15 ऑप्शन 4। तो ये था। चलिए आ जाइए। 12 के पावर 1/2। 12 के पावर 1/2 मतलब होता है √12। किसी के पावर 1/2 है मतलब वो √अंडर है। हाँ, जैसे 4 के पावर 1/2 मतलब ये √4 है, मतलब कितना है? या 2 है। तो 12 के पावर 1/2 मतलब √12। √12 को तोड़ेंगे तो 12 का गुणनखंड क्या होता है? 2 दूना 4 तिया 12। 12 कैसे तोड़ेंगे ना, 2 गुना 2 गुना 3, 2 में 2 से करेंगे 4, 4 तिया 12। रूट में से बाहर आएगा तो 2 2 में से 1 2 निकल जाएगा, तो 2 और 1, 2 2 में से 2 तो निकल गया, लेकिन 3 क्या है? सिंगल है, तो 3 रूट में ही रह जाएगा, यानी 2√3 का आंसर ए। आसान था ये सब, ये सब तो आसान है। हार्ड हार्ड भी है, आगे तो बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन है। एक अंक जिसके 7 गुने से 15 घटाने पर उस अंक के 2 गुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, वो अंक क्या है? देखिए अगर इसको हम तरीके से करें तो लंबा हो जाएगा एक्स मानकर। इसको हम ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन से। पहला ऑप्शन हम मानते हैं 5। 5 बोल रहा है एक अंक है जिसके 7 गुना से 15 घटाने पर, देखिए फिर से देखें, जिसके 7 गुना से 15 घटाने पर, तो मान लेते हैं कि वो अंक कितना है? 5। तो 5 का 7 गुना कितना होगा? 35। बोला है एक अंक जिसके 7 गुना, तो 5 का 7 गुना 35 से 15 घटाने पे, से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20। समझ में आ रहा है? एक अंक जिसके 7 गुना मतलब 5 के 7 गुना 35 से 15 घटाने पे, से 15 घटाने पे मतलब 20 आया। चलिए उस अंक के 2 गुने से, उस अंक के 2 गुना मतलब अंक कितना माने थे? 5, 5 का 2 गुना कितना होता है? 10। उस अंक के 2 गुने से 10 अधिक है, यानी 10 से 10 अधिक कितना है? मतलब 20 है। तो देखिए यहाँ भी 20 आ गया, यहाँ भी 20 आ गया, मतलब हमारा वो अंक क्या है? तो अंक कितना होगा? 5 ही होगा। समझ में आया? देख रहे हैं ऑप्शन से कितना फास्ट हो गया। मेरा गर्दन दर्द करने लगा। ऐसे झुका कर रखते हैं पेन होने लगता है, अब ऐसे लगता है। ठीक, समझ में आ गया? एक अंक है जिसके 7 गुना मतलब 5 का 7 गुना 35 में से 15 घटाने पे, 15 घटाए तो 20,
अब देखिए उस अंक के 2 गुने से कॉमा है तो अलग हो गया, उस अंक के 2 गुना मतलब 5 का 2 गुना 10 से 10 अधिक प्राप्त होता है मतलब 20। सेटिस्फाइड, मतलब हमारा आंसर सही था। देखिए आयु में बड़े राम और छोटे श्याम, राम बड़ा है और श्याम छोटा है, और 16 वर्ष का अंतर। देखिए आयु में बड़े राम और छोटे श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 16 वर्ष का अंतर मतलब राम की आयु में से श्याम का आयु घटाएंगे तो कितना आएगा 16। 6 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले मतलब आर में से भी 6 घट जाएगा और इस में से भी 6 घट जाएगा। 6 वर्ष पहले की बात हो रहा है, मतलब मेरे राम के एज में भी 6 घटेगा और श्याम के एज में भी 6 घटेगा। 6 वर्ष पहले राम श्याम से 3 गुना बड़ा था, यानी 6 वर्ष पहले जो राम था वो श्याम से 3 गुना बड़ा था। कौन 3 गुना बड़ा था? राम। देखिए राम श्याम से 3 गुना बड़ा था। बड़ा कौन था? राम। बोला कि जो राम था वो श्याम से 3 गुना बड़ा था, राम 3 गुना बड़ा था। तो अब हमको बराबर करना है, तुम किस में 3 से गुना करेंगे? इसमें 3 से गुना करेंगे तभी ना दोनों बराबर होगा। समझिए राम श्याम से 6 वर्ष पहले, तो दोनों में से 6 घटा लिया। 6 वर्ष पहले राम श्याम से 3 गुना बड़ा था, यह 3 गुना बड़ा था, तो 3 गुना बड़ा ये था, तो बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करना होगा। समीकरण सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा? ये हो जाएगा r -6 बराबर 3s, 3s एस है -18, तो क्या हो जाएगा r -3s बराबर ये -18 और माइनस से इधर आएगा तो प्लस से मतलब -12। एक इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन हो गया r -s बराबर 16। दोनों को क्या करेंगे? घटाते हैं, माइनस घटाएंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस r से r कट गया तो क्या आया? -3s और +s, 3s में से s गया तो कितना होगा? -2s, और इधर क्या होगा? -6 2 8 1 2, तो यहाँ से s कितना आया? माइनस से माइनस कट गया, 2 से 28 कितना माइनस कट गया? 14, s 14 आएगा, s 14 आएगा। तो पूछ क्या रहा है? राम की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ये श्याम का निकला, राम का निकालना है, तो राम, देखिए राम का निकालना है तो राम माइनस श्याम की जगह पे कितना रखेंगे? 14 बराबर 16, तो राम बराबर कितना हो जाएगा? 16 -14 इधर जाएगा तो +14, तो 16 और 14 कितना आ जाएगा? 30, तो कितना आ गया? 30। तो देखिए इक्वेशन, पहला इक्वेशन ये था, दूसरा इक्वेशन ये था। अब इक्वेशन को हमको सॉल्व करना था, तो कितना जल्दी इक्वेशन सॉल्व करते हैं आपके ऊपर है। हम यहाँ श्याम का आयु निकाले हैं, लेकिन श्याम का आयु निकालने का ज़रूरत नहीं था। हम चाहते तो यहाँ 3 से गुना कर देते थे, तो श्याम का कट जाता और राम का ही निकलता, लेकिन हमको समझाने के लिए इतना करना पड़ा है। बाकी इक्वेशन है, तो जब हम इक्वेशन बना दिए तो क्वेश्चन तो सॉल्व आप कर ही लेंगे ना, अगर थोड़ा भी पहले से पता है तो। ए और बी एक काम को पूरा करने में 4 दिन लेते हैं, मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक काम को पूरा करने में 4 दिन लेते हैं। ए अकेला इसे 12 दिन में करता है, ए अकेला इसे 12 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा? तो बी कितने दिन में करेगा? तो कुछ नहीं है, 12 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। 4 से भाग करेंगे, 12 में 4 से तो 3, 12 में 12 से तो 1। तो देखिए ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है? 3। इसका मतलब यही है ना, हम पहले 3 क्लास में इस पे बार बार इसको हम बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, बार बार हम इस पर फोकस किए थे। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है? 3, इसका मतलब ये है। और ए एक दिन में कितना काम करता है? 1। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। अरे ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करता है। ए अगर एक दिन में 1 काम करता है तो बी 2 करता होगा, तो बिना 2 और 1 3 होगा, तो बी 2 करता है। तो क्या पूरा है? बी अकेले कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा? देखो ये 12 काम है, 12 काम को करना है, वो एक दिन में 2 काम करता है, तो कितने दिन में करेगा? तो 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 6 दिन आंसर। बहुत आसान था। देखिए 5/6 7/8 11/12 3/2 उसमें न्यूनतम भिन्न कौन सा है, मतलब सबसे कम कौन है? ये 5/6 7/8 11/12 और 3/10। यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं आप, देखिए 5 और 6 कितने का अंतर है? 1 का। 7 और 8 कितने का अंतर? 1 का। 11 और 12 कितने का अंतर? 1 का। और 3 और 10 कितने का अंतर? 7 का। देख रहे हैं। तो देखिए अंतर जितना ज़्यादा कम होता है ना, अंतर जितना ज़्यादा कम होता है ना, वो संख्या उतना ज़्यादा बड़ा होता है, और अंतर ज़्यादा होगा ना, वो संख्या कम होता है।
देखिए यहाँ पे अंतर कम है ना, अंतर यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो अंतर यहाँ पे एक एक का है और यहाँ पे अंतर कितना है, 7 का है। तो अंतर जब ज़्यादा होता है तो संख्या कम होता है, तो 3/10 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब पूछता है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो अंतर यहाँ भी एक का, अंतर यहाँ भी एक का, अंतर यहाँ भी एक का, तो बड़ा तो 3 होगा, लेकिन अब इस तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा, तो कैसे चेक करेंगे, भाग दे देकर। कैसे चेक करेंगे, भाग देकर। हाँ, या भाग देने के अलावा इसका एलसीएम निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। देखिए हम करके बताते हैं। अगर हम चाहें तो इसको भाग देकर भी कर सकते हैं, लेकिन भाग देने से अच्छा है हम क्या करें, एलसीएम निकाल लें। देखिए 6, 8, 12 और 10, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा, मान लेते हैं 120। 120 तो होगा ही, 120 से कम भी हो सकता है, लेकिन 120 मानते हैं अभी। 60 नहीं 120 ठीक है। अब हम सब में 120 से गुना कर देते हैं। 5/6, 7/8, 11/20, 3/10। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए 5/6, 7/8, 11/20 और 3/10। क्वेश्चन हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं, एक का गैप, एक का गैप, एक का गैप, यहाँ पे 7 का गैप, मतलब ये छोटा होगा, गैप ज़्यादा तो नंबर छोटा, आंसर आ चुका है। लेकिन एक और तरीका देखिए, अगर गैप यहाँ पे यहीं पे पूछ देता है कि इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, तो गैप तो यहाँ भी एक 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 का है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 6, 8, 20, 10 का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकाल कर 120 आता है, 120 से गुना कर देंगे, इसमें गुना करते हैं। 6 से 120 कितने बार में, 20 बार में, और 20 पंचे 100। 8 से 120 कितने बार में, 15 बार में, 15 छक्का 90, 15 7 105। 20 से 120 6 बार में, 11 छक 66। 10 से 120 कितने बार में, 12 बार में, 12 3 36। अब तो आ गया, कौन बड़ा, कौन बड़ा, कौन बड़ा, ये सबसे बड़ा, मतलब 7/8 सबसे बड़ा। ये दूसरे नंबर का, मतलब 5/6 दूसरे नंबर का। 66 तीसरे नंबर का, मतलब ये तीसरे नंबर का। ये 36 देख रहा है सबसे छोटा, मतलब ये सबसे छोटा, तो यहाँ से भी आ गया सबसे छोटा। समझ रहे हैं। हम आपको इस तरीक़ा से 3 तरीका बता चुके हैं बड़ा छोटा बताने का। पहला तरीका भी बताया है, एलसीएम मेथड। दूसरा तरीका अंतर गैप पता करके, और तीसरा तरीका पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, वो तरीका भाग विधि था। 3 ही तरीका है पता करने का, और तीनों तरीका हम आपको बता दिए। तो वीडियो देखिएगा तो ऐसे ही नया नया तरीका कुछ ना कुछ बताते ही रहेंगे आगे। जो क्वेश्चन जिस मेथड से सॉल्व होगा जल्दी, हम वही मेथड बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था वो भाग विधि से जल्दी सॉल्व होता है, तो हम वो भाग से बताए थे। ये गैप से जल्दी सॉल्व होता है, तो हम एक गैप से बताए हैं। और कभी ऐसा क्वेश्चन भी आए, अगर इसी में पूछ देता कि बड़ा कौन है, तो भाग विधि भी फेल हो जाता है, गैप विधि भी फेल हो जाता है। यहाँ पे हम एलसीएम मेथड काम देता है, एलसीएम मेथड। तो हम यहाँ पे क्या किए, एलसीएम मेथड से सॉल्व किए। तो जैसा क्वेश्चन का डिमांड वैसा हम काम करेंगे। और ये पता कैसे चलेगा, तो प्रैक्टिस से पता चलता है। अब देखिए 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 20 का क्रय मूल्य कितने के, x के विक्रय मूल्य के बराबर है। x के, और यहाँ पे x के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 का क्रय मूल्य बराबर x के विक्रय मूल्य, तो यहाँ से क्या होगा, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए क्रॉस होता है, विक्रय मूल्य के साथ x है तो विक्रय मूल्य के क्रॉस में x, क्रय मूल्य के साथ 20 है तो क्रय मूल्य के क्रॉस में 20। ठीक, ऐसा हम कई बार बता चुके हैं। अब देखिए यदि लाभ 25% हो, लाभ 25%, 25% मतलब 25/100, 25/100 मतलब 1/4, यानी 1/4 का लाभ है। मतलब लाभ 1 है और नीचे हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य। देखिए अगर क्रय मूल्य 4 है तो लाभ कितना है, 1। अगर क्रय मूल्य 4 है तो लाभ कितना है, 1। मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, 5। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना होगा, 5। अरे 4 रुपया में कोई सामान खरीदे हैं क्रय मूल्य, और 1 रुपया हमको लाभ हुआ, तो हम बेचे कितना में होंगे, 5 में। मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, 5। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, 20। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना, 5, लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना, 20। कितना गुना, 4 गुना। तो अगर हम विक्रय मूल्य को क्या करते हैं, 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20, विक्रय मूल्य 20 आ गया। विक्रय मूल्य 20, तो पूछ रहा है x का मान, x मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य 20, 20 कहाँ से आया, विक्रय मूल्य 5 था, 5 में 4 से गुना किया है तो 20 आया है। देख रहे हैं विक्रय मूल्य 20, 5 में 4 से गुना किया है। तो हम क्या करेंगे, x पूछ रहा है, x मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य कितना है, 4। तो 4 में भी हम 4 से गुना करेंगे, तो 4 में 4 से गुना करेंगे कितना है, आंसर 16। समझ में आया, अरे आसान था। क्रय मूल्य x, विक्रय मूल्य 20। हाँ,
25% लाभ मतलब 1/4 का लाभ, मतलब 4 क्रैमूल तो 1 लाभ। लाभ हमेशा क्रैमूल पे निकलता है। 4 खरीदे 1 का लाभ हुआ, मतलब बेचे कितना में, 5 में। विक्रयमूल 5 है मेरा, लेकिन इसका विक्रयमूल कितना है, 20। जब 5 है तो विक्रयमूल 20 है, तो कितना गुना है, 4 गुना है। तो क्रैमूल 4 है, तो पूछ रहा है क्रैमूल ही तो पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है, एक्स क्या है, क्रैमूल है। तो क्रैमूल 4 है तो 4 का 4 गुना कर देंगे, यहाँ 4 गुना है तो यहाँ भी 4 गुना कर देना है, तो 16 आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो आसान है। ये 7500 प्लस 1250 में 50 से भाग देना है। देखिए 1250 में 50 से भाग देना है, 0 से 0 कट गया, 5 से कितने बार में कटेगा, 25 बार में। तो 7500 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7525। ये तो आसान था। ये आपका क्वेश्चन आ गया। केमिस्ट्री 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 केमिस्ट्री, देख रहे हैं कितना हाई लेवल का है। यहाँ से बायो बायो, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। हाँ ये सब साइंस का, सब बायो बायो। दिल्ली किस नदी के किनारे, अच्छा यहाँ आ गया, नहीं, हाँ यहाँ से रीजनिंग 101 से रीजनिंग स्टार्ट होता है। 25 क्वेश्चन शायद हमारा हो गया, 101 से 150, अब 50 क्वेश्चन बचा है, टोटल 75 क्वेश्चन होता है। चलिए अभी करते हैं, अभी तो 21 मिनट ही हुआ है वीडियो। 26 जनवरी 2008 और 15 मई 2008 के मध्य कितने दिन होंगे। ये तो बहुत आसान है। देखिए पहले तो हम पता करते हैं 2008 क्या है, लीप ईयर है। हाँ लीप ईयर है 2018, मतलब फरवरी कितना का होगा, 29 का। देखिए 26 जनवरी पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि दोनों दिन शामिल है, दोनों दिन शामिल है मतलब 26 जनवरी शामिल है। तो देखिए एक तो हो गया 26 जनवरी, एक 27 जनवरी, एक 28 जनवरी, एक 29 जनवरी, एक 30 जनवरी, एक 31 जनवरी, यानी टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है ना, 26 जनवरी, 27, 28, 29, 30, 31, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 तो आपके आ गया जनवरी का, जनवरी का 6 दिन आ गया। फरवरी का कितना होगा, फरवरी तो देख रहे हैं 2008 लीप ईयर है, मतलब फरवरी का 29 हो जाएगा। मार्च का कितना होगा, मार्च कितने का होता है, 31 का। अप्रैल कितने का होता है, 30 का। और मई कितने का होगा, मई पूछ रहा है 15 मई तक, मतलब 15 मई तक 15 ही होगा ना। जोड़ लेते हैं सबको, देखिए जोड़ेंगे कैसे। 29 और 6 कितना होता है, 35, 35 और 5 40 और 10 50, 50 और 30 80, और 80 और 30 110, और एक 111, 111 आता है। 111 आ तो गया, 111 आ तो गया, ऑप्शन 1। कितना आसान था। चलिए ये सब रीजनिंग है। ए और बी या तो समान आयु के, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी या तो समान आयु के हैं या ए बी से बड़ा है। बोल रहा है ए और बी या तो समान है और या तो ए बी से बड़ा है, या तो ए बी से बड़ा है, ए बड़ा है बी से, इसका मतलब यही है। या तो ए बी के बराबर है, देखिए ए और बी या तो समान आयु के है या ए बी से बड़ा है, या तो समान के या तो ए बी से बड़ा है। तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ए बी, और हम इसको लिखेंगे ए बी से बड़ा है और या बराबर है। हम कंफर्म नहीं कर सकते, हम ये भी नहीं कह सकते कि ए बी के बराबर है, हम ये भी नहीं कह सकते कि ए बी से बड़ा है। या तो ए बी के बराबर है या तो ए बी के बड़ा है, अब क्या है कुछ नहीं पता। देख रहे हैं ना, ए और बी या तो समान आयु के हैं या बी से बड़ा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए और बी या तो समान है, इसका मतलब होता है समान है, इसका मतलब होता है बड़ा। आगे देखिए सी और डी या तो समान आयु के हैं, सी और डी या तो समान आयु के हैं या डी सी से बड़ा है, या डी सी से बड़ा है। सी और डी या तो दोनों समान आयु के हैं या डी सी से बड़ा है, या डी बड़ा है सी से। तो इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, इसको शॉर्टकट में लिखेंगे सी, पहले डी लिख देते हैं, या सी भी रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। बोला या तो सी डी बराबर है या डी, क्या बोलेंगे, डी सी से बड़ा है, डी बड़ा है सी से, डी बड़ा है, डी बड़ा है मतलब डी की तरफ बड़ा मुंह होगा, और या तो बराबर है मतलब या बराबर है। चलिए ये भी हो गया, 2 हो गया। अब आ गया
बी सी से बड़ा है, बी किससे बड़ा है, सी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है मतलब है कि बी बड़ा है सी से। अब हम सबको जोड़ते हैं, एक आ गया यहाँ पे बी बड़ा है सी से, ठीक। ये हमारा आया 3 कंक्लूजन। अब तीनों को जोड़ना होगा, तीनों को हमको जोड़ना होगा। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ते हैं। तो पहला लेते हैं ए बराबर बी, ठीक। अब देखिए ए बी, अब हमको बी से कहाँ आना है, सी पे, क्योंकि बी सी का संबंध दिया है। बी बड़ा है सी से मतलब बी बड़ा है सी से। ए बी फिर बी सी, अब सी डी, अब सी डी यहाँ आना है। अब सी डी में क्या है, सी छोटा है, यानी सी छोटा है, सी छोटा है या बराबर है डी से, ये हमारा फिगर होना है। वैसे एग्जाम में होता क्या है, एसएससी या रेलवे या जो भी एग्जाम बैंकिंग वगैरह, तो उसमें ये देता है, ये देता है और फिर ये पूछता है, ये बना कर देता है और फिर ये पूछता है। लेकिन आपको क्या है, कथन दिया है, मतलब इससे पहले ये बनाना है और फिर यहाँ जवाब देना है, मतलब उससे भी ज़्यादा लेंदी। समझ में आ गया कैसे बना? समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझाने में टाइम लग जाता है, फिर वीडियो लंबा हो जाता है। अब आ जाता है जोड़ना, बता देते कि ए बी का संबंध, ए बी का संबंध, फिर बी के बाद बी किससे जुड़ा है, सी से, तो बी को सी से जोड़ेंगे, मतलब बी बड़ा है सी से। अब सी किससे जुड़ा है, डी से। देखिए सी छोटा है ना, तो सी की तरफ छोटा और डी। अब देखिए ए बी से बड़ा है, मिटा देते पहले, चलिए पूछ रहा है ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, कंफर्म बता सकते हैं, ए बी से बड़ा है कंफर्म बता सकते हैं, नहीं बता सकते। क्वेश्चन में था ए बी से बराबर है या बड़ा है, तो हो सकता है कि बड़ा हो सकता है बराबर हो। बोला है ए बी से बड़ा है, गलत है भाई, बड़ा नहीं है, हो सकता है कि बराबर हो, क्या पता, क्वेश्चन में तो दोनों दिया था, तो ये गलत है। बी और डी समान आयु के हैं, बी और डी समान है, क्या बी और डी समान दिख रहा है, बी और डी समान दिख रहा है। देखिए ये मुंह इधर है, बी सी से बड़ा है और डी सी से बड़ा है। देखिए देखिए जब ऐसे मुंह रहता है ना, तो दोनों में कोई संबंध बनता ही नहीं है, हम बता नहीं सकते। अब बोल दे कि ये 5 साल का है, ये सी अगर 3 साल का है, तो सी से ए बड़ा है बी, तो बी कितना होगा, मान के चलिए 5 साल का। और बोल रहा है कि सी से बड़ा है डी, तो बड़ा सा है, तो कितना बड़ा है, हो सकता है ये 4 साल का भी हो, तभी तो 3 से बड़ा है, हो सकता है 8 साल का भी हो, तभी तो 3 से बड़ा है। तो क्या बी और डी में हम बता सकते हैं क्या है, अगर ये 4 होगा तो ये छोटा होगा, अगर ये 8 होगा तो ये इससे बड़ा होगा, तो हम नहीं बता सकते ये बड़ा है कि छोटा। तो जब ऐसा बन जाए, इधर भी मुंह बन जाए इधर भी मुंह बन जाए, तो दोनों में कोई रिलेशन होता ही नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो बी और डी में वही है, इधर मुंह है इधर मुंह है, देख रहे ये मुंह इधर और ये मुंह इधर, दोनों उल्टा है। अगर ऐसा रहे इस साइड मुंह तो बनता है, अगर इस साइड सबका मुंह रहे, यानी सबका मुंह एक साइड होना चाहिए तो रिलेशन बनता है, अगर मुंह उल्टा हो गया तो रिलेशन बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं, ठीक, बी और डी में बनेगा ही नहीं। अब बोला है डी सी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है, फिर वही बात, डी सी से बड़ा नहीं है, बड़ा भी है और बराबर भी है, तो या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो पूछ रहा है कि बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है, हो सकता है कि वो बराबर हो। अगर क्वेश्चन में दिया रहता है कि डी सी के या तो बड़ा है या तो बराबर है तो सही होता। अगर बोल रहा है सी डी के बड़ा है तो भी गलत, सी डी से छोटा है तो भी गलत, और बराबर है तो भी गलत, सब गलत। सही क्या होगा, या तो डी सी के बराबर है या डी सी से बड़ा है तो सही होता है, या लगा रहना चाहिए। ए सी से बड़ा है, देखते हैं ए सी, देखिए यहाँ भी बड़ा यहाँ भी बड़ा, देखिए ये बी इससे बड़ा है, बी सी से बड़ा है, बी क्या है सी से बड़ा है, अगर ये 4 होगा तो बड़ा है तो 5 होगा। अब ये क्या हो सकता है, ये या तो बी के बराबर होगा, मतलब या तो ये 5 होगा, या तो ए बी से बड़ा होगा, या 6 होगा इससे बड़ा है। तो कुछ भी कर लो आप, ए हमेशा सी से बड़ा ही होगा, यानी ए सी से बड़ा होगा, यही आंसर। समझ में आया? देखिए ये भी बड़ा ये भी बड़ा, तो दोनों बड़ा होगा, यानी देखिए ये बड़ा है तो इससे ये बड़ा है, और इससे ये या तो बड़ा है या इससे ये बराबर है, तो या तो बड़ा हो या बराबर हो, मतलब इससे ये बड़ा होगा ही।
आंसर सही। अब दूसरा तरीका है, इसको 4 मान लीजिए, तो बोल रहा है कि बी सी से बड़ा है, तो बड़ा है मतलब इसको हम 5 मान लेते हैं, बड़ा होगा 5 हो गया। अब ए क्या बोला है, या तो बड़ा है या बराबर है, तो या तो बराबर होगा तो 5 होगा, बड़ा होगा तो 6 होगा, तो कुछ भी कर दो, ये इससे तो बड़ा होगा ही। ये सेम क्वेश्चन है, मैंने सेम क्वेश्चन नहीं है, मतलब अंक चेंज है। देखिए यही अंक चेंज करके आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। अगर वीडियो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं तो फ़ायदा मिलेगा। 2 मानक घन है। अब मानक घन क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। मानक घन मतलब वैसा घन जिसमें ऊपर नीचे का यानी दोनों का सम कितना हो, 7 हो। जैसे अगर ऊपर 3 हो तो नीचे कितना होगा, 4, तब 3 और 4 मिलकर कितना बनेगा, 7 बनेगा। अगर ऊपर 6 हो तो नीचे कितना होगा, 1, यानी अपोजिट साइड, एक साइड अगर 3 है तो दूसरा साइड 4 होगा, एक साइड अगर 6 है दूसरा साइड, अगर एक साइड 2 है, एक साइड 2 है तो उसके सामने वाला साइड अपोजिट साइड कितना होगा, 5, तो अपना 2 और 5 मिलकर 7 बनेगा। ये होता है मानक घन। हाँ, मानक घन इसी को कहते हैं। आ जाते हैं 2 मानक घन मतलब 2 पासा है। सामने वाले फलकों पर 4 और 3 लिखा है, इसके विपरीत फलक पर लिखे अंकों का योग। देखिए सामने वाला पे 4 है तो इसके विपरीत पे क्या होगा, 4 का विपरीत 3, तब ना 4 और 3 7 बनता है। सामने वाला पे 3 है तो विपरीत पे कितना होगा, 4, तब ना 3 और 4 7 बनता है। पूछ रहा है इसके अंकों का योग, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 4 कितना होता है, 7 इसका आंसर। समझ में आया, देख रहे हैं। चलिए आ गया था। कौ की पंक्ति में ए बाएं से 10वां है। ए बाएं मतलब इधर दायां होता है, इधर बायां। ए बाएं से 10वां है मतलब ए बाएं से 10वां है, और बी दाएं से 9वां है। बी, ये बी है, ये दाएं से क्या है, 9वां है। अपनी जगह आपस में बदल लेता है, अपनी जगह आपस में बदल लेता है, तो ए बाएं से 15वां हो जाता है। आपस में जगह बदलता है तो ए मतलब देखिए जगह बदलेगा तो क्या होगा, ए पहले यहाँ था तो अब ए कहाँ आ जाएगा, अब ए इधर से 9वां हो जाएगा। और ये जगह बदलेगा तो यही होगा ना, ए पहले यहाँ था तो ए अब यहाँ आ जाएगा, और बी पहले उधर था तो बी इधर आ जाएगा। तुमको बी से लेना देना नहीं है, हमको किससे लेना देना है, ए से। क्यों ए से लेना देना है, क्योंकि हमको बाद में किसका डाटा दिया है, ए का डाटा दिया है। क्या बोल रहा है कि जब वह अपनी जगह बदल लेता है, मतलब ए बी के जगह पे आ जाता है, तो बी इधर से 9वां है तो ए भी इधर से 9वां ही होगा, जगह बदलेगा तो ए बाएं से 15वां हो जाता है। ए बाएं से 15वां मतलब ए अब ये जगह बदल लिया, तो ए दाएं से तो 9वां है, और बोला है कि ये बाएं से कितना हो जाता है, ये बाएं से 15वां हो जाता है। ए पहले यहाँ था लेकिन जगह बदल लिया तो बी के जगह पे आ गया, तो बी के जगह पे जब आ गया तो ए दाएं से 9वां हो गया। क्यों, क्योंकि बी दाएं से 9वां था, बी दाएं से 9वां था तो जगह बदला तो ए दाएं से 9वां हो गया। ए दाएं से कितना है, 9वां है, और ए बाएं से कितना है, ए बाएं से कितना है, 15वां है। तो पूछ रहा है पंक्ति में कितने कौवे हैं, टोटल निकालना है। तो आपने पढ़ा होगा टोटल बराबर क्या होता है, दाएं से मतलब 9 प्लस बाएं से मतलब 15 और -1। जब भी टोटल निकालना हो तो ऊपर से प्लस नीचे से -1, या दाएं से प्लस बाएं से -1, तो कितना हो जाएगा, 15 और 9 कितना होता है, 24। 24 में से 1 गया तो 23 इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन 3। ठीक है। देखिए फिर वही क्वेश्चन, लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़के का स्थान दोनों ओर से 19वां है। दोनों ओर से 19वां मतलब दाएं से भी 19वां और बाएं से भी 19वां है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो वही बताया टोटल। जब टोटल पूछे तो टोटल का क्या फॉर्मूला होता है, दाएं से प्लस बाएं से और -1, तो 19 और 19 38, 38 में से 1 गया 37। चलिए अब कितना क्वेश्चन बच गया, 106 से 5 तक तो हो गया, 45 क्वेश्चन बच गया। चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल का है, ये हाई लेवल का है, बहुत ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में तो शायद ही किसी से बड़ा होगा, शायद ही। देखिए 5 शहर PQRS और T है, और ये भिन्न भिन्न प्रकार के वाहनों से जुड़ा हुआ है। P और Q, 1 मिनट, पैर दर्द करने लगा भाई।
हाँ, गर्दन भी दर्द कर रहा है और पैर भी दर्द कर रहा है। चलिए, करना पड़ता है भाई, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना। पी और क्यू नौका और रेल से जुड़ा हुआ है। देखिए पी है और क्यू है, ये दोनों किससे जुड़ा है? ये दोनों नौका भी जाता है और रेल भी जाता है। अगर पी से क्यू जाना है, मतलब अगर इंडिया से श्रीलंका जाना है, तो ट्रेन से भी जा सकते हैं और नाव से भी जा सकते हैं। नहीं, श्रीलंका तो ना, ट्रेन तो श्रीलंका के बीच नहीं चलता शायद। पाकिस्तान जाना हो तो नौका से नाव से चलता है वहाँ, और रेल से भी जा सकते हैं वहाँ। इंडिया से पाकिस्तान रेल भी चलता है। चलिए, तो पी और क्यू के लिए नौका और रेल। एस और आर बस और नौका से। एस और आर, एस और आर कहाँ रखें? एस एस और आर का तो कोई रिलेशन बनता नहीं है, रुक जाते हैं अभी, थोड़ा रुक जाते हैं। एस और आर आगे पढ़ते हैं। क्यू और टी वायुयान से। क्यू और टी वायुयान से, क्यू और टी। चलिए थोड़ा और रुकते हैं। यहाँ देखिए पी और आर नौका से। पी और आर अब आते हैं। पी और आर किस चीज़ से जुड़ा है? पी और आर नौका से जुड़ा है। पी और आर नौका से जुड़ा है। टी और आर रेल और बस से। टी और आर, देखिए टी यहाँ भी है और टी यहाँ भी है। अब बोला है क्यू भी टी से जुड़ता है और आर भी टी से जुड़ता है। क्यू को भी टी से जोड़ना है और आर को भी टी से जोड़ना है। क्यू को भी टी से जोड़ना है, आर को भी टी से जोड़ना है, मतलब टी जरूर यहाँ होगा। टी जरूर यहाँ होगा। अब देखिए टी आर से रेल और बस, मतलब टी आर से रेल और बस। और क्यू टी से वायुयान, और क्यू टी से वायुयान। वायुयान। अब एक कौन बचा था? एस और आर बस और नौका। एस और आर, एस को यहाँ डाल देते हैं। एस और आर, ये बस और ये नौका। हो गया सारा खत्म। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना हाई लेवल का है। आर के से क्यू जाने के लिए, देखिए आर से क्यू जाने के लिए कौन सा वाहन है? आर से क्यू जाना है, देखिए आर से क्यू जाना है। तो अगर हम इस रास्ते से जाते हैं, इस रास्ते से, तो रेल भी लगेगा, बस भी लगेगा और वायुयान भी लगेगा। सब कुछ से जाना होगा। लेकिन ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन में या तो नौका है, या तो रेल है, या तो बस है, या तो वायुयान है। किसी एक ही चीज़ से जाना है। तो इस रास्ते से अगर जाएंगे तो 3 चीज़ लगेगा। 3 चीज़ नहीं तो कम से कम 2 तो लगेगा, या तो रेल वायुयान है या तो बस वायुयान। देखिए 2 तो ऑप्शन में है नहीं। अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तो यहाँ पे तो रास्ता बंद है, यहाँ आ जाएंगे लेकिन ऐसे नहीं पहुँच जाएंगे। हमारे पास आर से क्यू जाने का एक ही रास्ता है, ये वाला, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। और गाड़ी कौन सा यूज होगा? देख रहे हैं, नौका। नौका, आर से पी भी नौका और पी से क्यू भी नौका। सिंगल सवारी नौका। आर से पी नौका और पी से क्यू भी नौका, मतलब नौका से जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे। देख रहे हैं कितना हाई लेवल। इसी पे बेस्ट अगला क्वेश्चन। शहरों में कौन से युग्म किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ है बगैर तीसरा शहर जाए? बगैर तीसरा शहर जाए मतलब डायरेक्ट जुड़ा है। जैसे आर और पी डायरेक्ट जुड़ा है। आर और क्यू कैसे जुड़ा है? जब आर से क्यू जाना होगा तो हमको किसी न किसी तीसरा शहर जाना होगा। आर से क्यू अगर इस रास्ते से जाते हैं तो टी होकर जाना होगा। आर से क्यू अगर इस रास्ते से जाते हैं तो पी होकर जाना होगा। तो हमको क्या बताना है? शहर का कौन सा युग्म किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है बगैर तीसरे शहर जाए हुए, मतलब तीसरे शहर नहीं जाना है, डायरेक्ट जोड़ना है। पी और टी देखते हैं। पी यहाँ है, टी यहाँ है। पी और टी तो जुड़ा ही नहीं है। अगर पी को टी यहाँ पहुँचना है, टी के पास आना है, तो पहले पी से आर आना होगा, फिर टी आना होगा, मतलब तीसरा शहर आ गया, मतलब ये नहीं होगा। टी और एस, टी से अगर एस के पास जाना है तो कैसे जाएगा? पहले टी से आर आएगा फिर एस के पास जाएगा, मतलब आर, फिर तीसरा शहर आ गया, ये भी नहीं होगा। बीच में तीसरा शहर नहीं आना चाहिए। क्यू और आर, क्यू को अगर आर के पास जाना हो तो क्यू और आर आएगा तो इस रास्ते से आएगा, तो टी होते हुए आएगा, इस रास्ते से आएगा तो पी होते हुए आएगा, मतलब ये भी नहीं होगा। बीच में तीसरा शहर आ रहा है, कोई नहीं, इसका आंसर कोई नहीं होगा। देख लिए, समझ में आया? क्वेश्चन इतना हाई लेवल का, समझने में अगर थोड़ा भी दिक्कत है तो वीडियो बैक कीजिए और फिर से देख लीजिए। आ जाइए। इनमें से कौन सा लुप्त वर्ग लुप्त है? वर्ग लुप्त मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? देख रहे हैं, देखिए हुआ क्या है, पहले एक लेयर है, फिर दूसरा है, फिर बिंदु है, यही है ना।
इसको मिटाते हैं, यही है ना। हुआ क्या है, देखिए हुआ क्या है, ये बाहर वाला गायब हो गया, ये गायब हो गया। इसको अगर हम गायब कर देंगे तो क्या बचेगा, ये सर्किल और बीच में बिंदु, तो सर्किल और बीच में बिंदु, मतलब बाहर वाला लेयर को हमको गायब करना है, बाहर वाला लेयर को हमको गायब करना है। तो इसमें बाहर क्या है, ये है, तो बाहर वाला लेयर अगर ये हम गायब कर देंगे तो क्या बच जाएगा, एक बिंदु बच जाएगा, मतलब बिंदु आंसर। बाहर वाला लेयर गायब करना है, बाहर वाला गायब करना, देख रहे चीज़ें ऑप्शन में। निम्न अक्षरों के समूह में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा एक जैसा नहीं है। इसमें क्या होगा, 3 एक जैसा होगा और एक अलग होगा। देखते हैं सी कितना होता है, देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है, देखिए C3, Z26, H8, K11, M13, L12, A1 और G7, X24, U21, B2, U21 जैसे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी संबंध नहीं बन रहा है, इसमें कोई संबंध बन रहा है, कोई संबंध नहीं बन रहा है, इस समय कोई संबंध ही नहीं बन रहा। हमको यहाँ एक ही चीज़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इसमें देखिए ये और ये दो क्या है, वोवेल है, दो वोवेल है। इसमें भी क्या है, ये और ये दो वोवेल है। इसमें भी क्या है, ये वोवेल है, लेकिन इसमें एक भी वोवेल है, इसमें एक भी वोवेल नहीं है, एक भी वोवेल नहीं है, मतलब इसका आंसर कौन है, यही है, यही बेचारा अलग है। इस तीनों में तो वोवेल है लेकिन इसमें वोवेल नहीं है, मतलब वही अलग है। देखिए निम्न संख्याओं के समूह में कौन सा सुमेलित नहीं है, यही 3 एक जैसा होगा, एक अलग होगा, चुनना है। देखिए पॉइंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का 2 1, 3/2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4, इसको 1/2, 0.75 को क्या लिख सकते हैं, 0.75, यानी दशमलव घटाएंगे तो 0, 25 या 75, 25 का यानी ये 3/4। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का 2 1, 3/2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1। इसको 5.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2, 0.75 को 3/4, इसको 3/2 और इसको 1, फिर इसको 1, इसको 3/2, इसको 3 और इसको 2। इसमें हम अगर सबको हम गुना करते हैं तो यहाँ ऊपर क्या होगा, 3 3 9 और नीचे 4 2 8 2 16, 9/16। यहाँ गुना करते हैं तो 3 3 9, 4 2 8 2 16, 9/16। यहाँ गुना करते हैं 3 3 9, 4 2 8 2 16, 9/16। यहाँ गुना करते हैं 3 3 9 2 18/2, मतलब 9। सब में 9, इसमें 9/16, 9/16, 9/16, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, मतलब यही आंसर होगा 4। समझ में आया। तो आज रहने देते 110 तक, कल 111 से 150 करेंगे, कल इसको ख़त्म करेंगे। वीडियो हो गया लंबा, 43-44 मिनट का हो गया, इससे ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहिए। ठीक, मेरे भी गर्दन में भी दर्द हो रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, कुछ नाम वगैरह, नाम तो नहीं, नाम तो आपका वैसे ही आ जाएगा, और वीडियो थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए जो भी एस्पिरेंट है। ओके, वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। ठीक है, रहने देते इस वीडियो में इतना ही।